बुरा व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष हो, उसका बहिष्कार ही होना चाहिए। मैं भी हूं तो मेरा भी बहिष्कार हो, तुम हो तो तुम्हारा हो। क्यों समाज में बुराई को प्रमोट करें हम? और ऐसे माँ बाप मिलेंगे क्या? धार्मिक वो है जो बुरा बेटा भी हो तो उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। ये बुरा, ये भाव होना चाहिए, ये निष्ठा होनी चाहिए। अभी देखो नवरात्रे चल रहे हैं, यहां पवित्रता का बड़ा ध्यान रखना। किस किसने हमारा वीडियो देखा सुना है वो पवित्रता वाला? सिर्फ सुना है कि किया भी है कुछ ऐसा? नहीं सुना? जो भी देवी को फल फूल मिष्ठान दक्षिणा जो भी चढ़ा रहे हो, जेवर इत्यादि, उन्हीं जगहों से लेने चाहिए जो देवी को मानते हो, राम जी को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो। जो नहीं मानते हो उनको दूर रखो, क्योंकि ये पवित्रता का ध्यान है। शौचम, पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। गए देवी को मनाने, कहे तो देवी रूठ गई। याद रखना, अगर वो वैष्णव देवी है तो काली भी है। हाँ, अगर पवित्रता व्यवस्था नहीं रखी तो वो काली बन सकती है। इसलिए हर सनातनी को चाहिए वैष्णव देवी के रूप में उनकी पूजा करे, पवित्रता का ध्यान रखे। आपको एक बात बता देते हैं, अभी एक व्यक्ति हमारी गाड़ी में कहीं हम आ रहे थे तो हमको बोला महाराज ऐसा ऐसा चल रहा है। बोले कैसा चल रहा है? बोले देखो इन दिनों में जागरण बहुत होते हैं, देवी के जागरण होते हैं। और देवी में जागरण में कई तो बार ढोल बजाने वाले, कहे वो क्या नाम है, वो केसियो बजाने वाले, तब कुछ साज सूज बजाने वाले, ऐसे भी लोग होते हैं जो सनातन धर्म को मानते ही नहीं हैं। और इसीलिए हमको ये देखने को मिलता है कि जब वो जागरण का करवा भी लियो उसका फल भी नहीं मिला, पता चला देवी फिर रूठ गई। क्यों? अरे भाई, जो मेरे देवी के मूर्तियों को तोड़ने का ख्याल रात दिन रखते हैं और वही तुम्हारे यहाँ आके सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें 2-4 हज़ार रुपए मिल जाएंगे रात भर में, इसलिए वो आके संगीत बजा दें या कुछ भी काम कर दें, टेंट लगा दें, लाइट लगा दें। और अगर संगीत वंगीत बजा दें तो सच तो यह है कि अगर वो संगीत बजा रहे हैं तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपके जागरण में है उनका या कथा में है उनका। तो हम उनको तो कह नहीं सकते जो लाते हैं और उनको ले जाते हैं, वो तो बड़े लोग होते हैं तो वो काहे को मानेंगे किसी की। पर आपसे अवश्य कहेंगे जो जागरण कराने वाले लोग हैं, जो कथा कराने वाले लोग हैं, कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो पवित्रता पूजा पाठ का है, उन्हें डायरेक्टली उन महाराज से या उस कलाकार से एक बात कह देनी चाहिए, महाराज मेरे यहाँ पर सनातनी ही आना चाहिए, कोई भी हरि का जन ले आना, लेकिन जो हरि को न मानता हो ऐसा दुर्जन मेरे यहां पर मत लाना, ये आपकी ड्यूटी है। जो हरि को माने वो हरि का जन, हरिजन ले आओ मेरे यहां। हरि का जन मतलब एक स्पेशल बात के लिए नहीं कह रहे हैं, जो कोई भी हो सनातन जगत में, किसी भी जाति का हो, लेकिन हरि को मानता है, भगवान को मानता है, उसको ले आना, लेकिन दुर्जन को मत लाना। जो मेरे भगवान को न माने, जो देवी को न माने, ऐसे व्यक्ति को यहां मत लाना। तो आपसे हमारा आग्रह है, ये बात हमको बढ़ चढ़ के सनातन को बचाने के लिए करनी चाहिए। भैया पानी रख दो, ए भाई साहब पटका, नो पानी। बड़े स्वार्थी हो, अपने गांव वालों को पानी पिला दिया, हमसे पूछा ही नहीं। नहीं, किसी को मत दीजिए। और आपसे भी निवेदन है, अभी जल मत पीजिए। हमने शुरू में ही कहा है जल वो बांट भी रहे हैं, लेकिन क्या बोलूं, इस जल को पीने के भी साइड इफेक्ट है। अब जल पी लो, 10-15 मिनट बाद कथा छोड़ के चले जाना पड़ेगा, और फिर भी कथा छूटेगी। और आप यहां कथा सुनने आए हैं, छोड़ने नहीं। तो इसलिए नवरात्रों में थोड़ा संयम रखिए, बिल्कुल भी नहीं। और मेरा स्वार्थ इतना है कि तुम्हें पूरा पुण्य मिले, और कोई स्वार्थ नहीं मेरा। 2-4 जने और उठ के चले जाओ, मेरा क्या बिगड़ेगा। फिर एक बात कह रहा हूं, मैं वो बात नहीं कहूंगा जो तुम्हें अच्छी लगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं वो बात कहूं कि जो तुम्हें अच्छी लगे, पर इस बात की फुल गारंटी है कि मैं जो कहूंगा वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा।
फुल गारंटी है, 100%। अगर मैं जो कह रहा हूं उसे आप एक्सेप्ट करो, ना अच्छा हो तो बोलना। आप कह रहे हो गर्मी बहुत है, जल पिलाओ। तुमसे ज्यादा गर्मी मेरे ऊपर है। इस समय तुम्हारे पास जो टेम्परेचर होगा उससे कम 10 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा मेरे पास है, अब जो तुम्हारे पास हो। आप कहेंगे कैसे? तुमसे ऊंचाई पे बैठा हूं तो सूरज के पास तुमसे ज्यादा हूं, ठीक हूं कि नहीं? हाँ। और ये गिन लो जरा, ये कितने मेरे मोड़े पे लग रहे हैं, मेरे थूतरे, क्या बोलोगे इसको, ये देखो कितने लगे हुए मेरे ऊपर। अब इनका टेम्परेचर देखो, आपसे कम 10 ज्यादा। तो प्यास मुझे लगनी चाहिए कि नहीं? अब आप कहेंगे महाराज आपके पास तो 2 एसी खड़े हैं। मुझे सब पता है तुम्हारे मन में क्या चलेगा, है ना? मुझे मालूम। व्यक्ति अपने सुख से सुखी तो है ही नहीं, दूसरे के अपने दुख से दुखी नहीं है वो। महाराज के सुख से दुखी हो रहा है कि तुम 2 एसी चला के बैठे और हमारे पंखा भी बंद करवा दिए। भाई मैंने नहीं करवाता तो ये पाकिस्तान वाले को हवा दे रहा था, और फिर कहां तक सुपड़ घां की तरह कट जाती, इसलिए बंद करवा दिया। यहां के देख लो एसी कहां हवा दे रहे हैं। खैर, ये लगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और न लगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो छोटा सा पंखा भी मिल जाता, हम उतने में खुश होते हैं। लेकिन सच बताएं, कथा में विघ्न नहीं आना चाहिए। बस एक चीज हमको दुख देती है, कथा में विघ्न आना, और आपका उठना विघ्न है। कहां पे थे हम? कितनी अच्छी बात बता रहे थे, पानी बट गया बीच में। कहां थे हम बताओ? नारद जी महाराज जब वृंदावन पहुंचे, वहां भक्ति महारानी मिली, और भक्ति महारानी ने जब ये बात कही तो नारद जी ने कहा चिंता मत करो। तो ज्ञान वैराग्य को उन्होंने खूब ज्ञान दिया, और उनका चेतना सिर्फ नेत्र तो खुले, पर वो लाभ हुआ नहीं। उसके बाद चारों ऋषियों से कहा महाराज मैं उन ज्ञान वैराग्य के कल्याण के लिए क्या करूं? तब उन्होंने कहा कि अगर उनके कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हो तो सुख शास्त्र कथोज्वलम, श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा जो कहा हुआ ग्रंथ है, उस ग्रंथ की कथा सुनाओ उन्हें। बोले महाराज आप ही कहिए। तो फिर कनखल हरिद्वार में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों ऋषियों के द्वारा वहां भागवत सुनाई गई, और उस भागवत को सुनकर ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ। वही भागवत आज हमारे मध्य में हमको सुनाई जा रही है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा।